दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम आज आप सभी को अपवर्त, अपवर्तक, लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक से संबंधित सवालों को हल करना सिखाएंगे। तो आइए हम बारी बारी से सवालों को सॉल्व करते हैं। ये हमारा पहला सवाल है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे 63, 138 और 228 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। तो ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए हम जो बड़ी संख्याएं हैं उनमें से छोटी संख्याओं को घटा लेंगे। जो आएगा उसी का हम महत्तम समापवर्तक ज्ञात कर लेंगे, वही हमारी अभीष्ट संख्या होगी। तो आइए हम सबसे पहले उन संख्याओं को ज्ञात कर लें। तो यहाँ पर हम 138 में से 63 घटाएंगे। 138 ऋण 63। अब घटा लेते हैं तो ये हमारा आएगा 8 में से 3 घटाएंगे 5 आएगा, और इधर 13 में से 6 घटाएंगे तो 7 आएगा। तो ये 75 हो गया। एक संख्या हमारी 63 होगी, दूसरी 75 और तीसरी फिर 228 में से 138 घटाएंगे। 228 ऋण 138। आइए अब इसको घटाते हैं। 8 में से 8 घटाएंगे तो 0 आएगा। यहाँ पर 12 में से 3 घटाएंगे तो 9 होगा। तो ये आ गया हमारा 90। अब हम फिर अगली संख्या देखेंगे। इसमें से 228 में से 63 घटाएंगे। 228 ऋण 63। तो अब ये हमारा आ जाएगा 8 में से 3 घटाएंगे तो 5 आएगा। अब यहाँ 12 में से 6 घटाएंगे तो 6 आ जाएगा। यहाँ हमारा 1 बचेगा। तो ये 165 आ गया। अब हम 75, 90 और 165 का हम महत्तम समापवर्तक ज्ञात करेंगे। तो आइए हम भाग विधि से ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम 75 और 90 का, जब तीन संख्याएं यहां लिख देंगे हम, अभीष्ट संख्या जिसको हमें ज्ञात करना है, बराबर 75, 90 और 165 का महत्तम समापवर्तक, यही अभीष्ट संख्या होगी जिसको हमें ज्ञात करना है। तो 75, 90 का पहले हम निकालते हैं। तो भाग विधि से निकालेंगे। यहाँ 90 लिखेंगे तो एक बार ले जाएंगे तो यहाँ 75 आएगा। 10 में से 5 घटाएंगे तो 5 आया हमारा। यहाँ 8 बचा, 8 में से 7 घटाएंगे तो 1। अब ये आ गया 75। फिर भाग देंगे तो 15 बचे 75। तो भाग विधि से जब हम HCF महत्तम समापवर्तक ज्ञात करते हैं तो जिस संख्या से अंत में वो कट जाता है वही संख्या उन दोनों संख्याओं का महत्तम समापवर्तक होता है। तो यहाँ पर 75 और 90 15 से यहाँ कट गया है, तो वही 15, 75 और 90 का HCF होगा। अब हम तीसरी संख्या जो आई है 165 और 15 का लेंगे। यहाँ 15 से भाग देंगे तो 15 एकम 15 आएगा। 15 एकम, यहाँ ध्यान देना है, बड़ी संख्या जब तक न कट जाए तब तक हम भाग देंगे। यहाँ पर 15 एकम 15, 1 आया। 6 में से 5 घटाएंगे, 1 आया, फिर 15। अब 15 एकम 15 यहाँ आ गया। तो ये देख रहे हैं कि 15 से 165 भी कट जा रहा है। तो हमारी संख्या, अतः वह संख्या जिससे 63, 138 और 228 में भाग दिया जाएगा तो शेष समान बचेगा। तो वह संख्या हमारी आ गई 15। संख्या बराबर 15। यही बड़ी से बड़ी संख्या है। 15 बड़ी से बड़ी संख्या है कि जिससे 63 में भाग देंगे जितना शेष आएगा उतना ही 138 में भाग देंगे शेष आएगा, और उतना ही 228 में भाग देंगे तो शेष आएगा। आशा करता हूं कि ऐसे सवाल जब कहे कि बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो कि प्रत्येक दशा में जिससे भाग देने पर समान शेष बचे, तो हम इस तरीके से उन संख्याओं को प्राप्त करके, जैसा हमने बताया, उसका महत्तम समापवर्तक ज्ञात कर लेंगे तो हमारी संख्या ज्ञात हो जाएगी। अब ये रहा अगला सवाल, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे 23, 35 और 41 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे। तो अब हम ये जो 5 शेष है, सब में से 5 घटा करके जो दी गई संख्याएं हैं उनका हम महत्तम समापवर्तक ज्ञात कर लेंगे, वही हमारी अभीष्ट संख्या होगी। तो आइए हम घटाते हैं।
23 में से जब 5 घटाएंगे 23 ऋण 5 बराबर 18 यहाँ आ जाएगा। दूसरी संख्या 35 ऋण 5, 35 ऋण 5 ये हमारा 30 आ जाएगा। और तीसरी संख्या यहाँ आ जाएगी 41 ऋण 5, 41 ऋण 5, 41 में से 5 घटाएंगे तो 36 आएगा। तो अब हमारी जो संख्या होगी 18, 30 और 36 का महत्तम समापवर्तक, जिससे हम इनमें भाग दें तो प्रत्येक दशा में 5 शेष बचेगा। तो आइए हम महत्तम समापवर्तक ज्ञात करते हैं। पहले हम 30 और 18 का ज्ञात करेंगे। तो आइए हम इसको गुणनखंड विधि से ज्ञात करना सिखाते हैं आप सभी को। एक तो भाग विधि से भी आप कर सकते हैं और गुणनखंड विधि से। तो पहले हम 18 का गुणनखंड कर लेते हैं। 18 का यहाँ 2 से भाग देंगे, 2 9 18, फिर यहाँ हम 3 से भाग देंगे, 3 तिहाई 9। तो 18 का गुणनखंड हमारा आ गया यहाँ पर 2 गुणे 3 गुणे 3। अभी फिर 35 30 का निकाल लेते हैं, यहाँ 30 लिखेंगे। इसको हम गुणनखंड वृक्ष कहते हैं जो ये कर रहे हैं। सबसे पहले छोटी छोटी अभाज्य संख्या से भाग देंगे तो यहाँ 15 आएगा, फिर इसका 3 से भाग देंगे, 3 पचे 15। तो छोटी छोटी अभाज्य संख्या से पहले देखेंगे, अगर उससे कट जाता है तो ठीक है, नहीं तो अगली अभाज्य संख्या देखते हैं। इस तरीके से इसको काटते हैं। अब ये 3 पचे 15 ये तब तक काटते हैं जब तक कि सभी अभाज्य संख्याएं नहीं आ जाती। अब अगला 36 है, 36 का भी हम देख लेते हैं। तो 2 से काटेंगे इसको तो 18 यहाँ आएगा, फिर इसको 2 से काटेंगे तो 9 आएगा, फिर 2 से काटेंगे, अब ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से काटेंगे, 3 तिहाई 9। अब इनका गुणनखंड जो आ गया हमारा, इस तरीके से हम लिखेंगे 18 बराबर, यहाँ 18 बराबर लिखेंगे 2 गुणे 3 गुणे 3, फिर 30 बराबर लिखेंगे हम 30 बराबर 2 गुणे 3 गुणे 5, 2 गुणे 3 गुणे 5, और 36 बराबर 36 का गुणनखंड हो जाएगा 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। तो ये संख्याएं इसकी गुणनखंड होंगी। 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, तिहाई 12, तिहाई 36। अब हमें अगर महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है इन संख्याओं का, तो म स होगा महत्तम समापवर्तक, इसको बोलते हैं। म स बराबर, यहाँ ध्यान देना है कि जो संख्याएं सब में हैं, तीनों में, जो गुणनखंड तीनों में है वही इनका महत्तम समापवर्तक होगा। यहाँ देखिए 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो 2 तीनों में है तो 2 को लिख लेंगे यहाँ पर। फिर यहाँ देख रहे हैं 3 गुणे 3 है, इसमें 1 3 है और इसमें 2 3 है, तो इसमें 3 सभी में है, 1 3 सभी में है, तो 2 गुणे 3 यहाँ कर देंगे, 2 गुणे 3। अब यहाँ 5 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 1 3 2 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो जो कॉमन होता है, उभयनिष्ठ होता है, उसी को लिख ले। अब ये हमारा आ गया 2 तिहाई 6, तो 6 ही महत्तम समापवर्तक होगा, वही अभीष्ट संख्या होगी जो सवाल में पूछा है कि इसी से अगर इसमें भाग दें तो शेषफल 5 आएगा प्रत्येक दशा में। तो 6 तिरिक 18 होगा, 5 शेष बचेगा, 35, 6 पचे 30, 5 शेष बचेगा, 41, 6 चाक 36, 5 शेष बचेगा। तो ये रहा हमें महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने का तरीका। तो हमने एक नया तरीका आप सभी को बताया है, चाहे इस तरीके से निकालें चाहे भाग विधि से। अब थोड़ा सा और समझ लेते हैं इससे इतर, अगर हमें इन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करना है, तो लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करने के लिए इन गुणनखंडों में से, ध्यान देना है, इन गुणनखंडों में से सभी को लिख लेते हैं। लेकिन ध्यान देना है, एक संख्या को एक ही बार लिखेंगे। तो यहाँ अगर लघुत्तम समापवर्त पूछा जाए, इसका हम बता दे रहे हैं, सवाल में नहीं है ये, तो इसको हम लघुत्तम समापवर्त इस तरीके से लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे 2, यहाँ 2 2 है तो 2 गुणे 2 लिखेंगे, फिर यहाँ 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 लिखेंगे, फिर यहाँ पर देख रहे हैं 5 1 है तो इसको भी हम लिख लेंगे। हमने बताया कि सभी संख्याओं को लिखेंगे और किसी को छोड़ेंगे नहीं। ध्यान देना है कि जो संख्याएं अधिकतम बार आई है, 2 अधिकतम 2 बार आया है तो 2 बार लिखे, 3 अधिकतम 3 बार आया है तो 3 लिख लिया और 5 को उतार लेंगे। तो अब ये हमारा आएगा 2 दूनी 4 तिहाई 12, 25 60 तिहाई 180 आ जाएगा। 180 18, 30 और 36 का
लघुत्तम समापवर्त होगा। तो अगर लघुत्तम समापवर्त निकालने कहे तो इस तरीके से हम निकाल लेंगे। तो आशा करता हूं कि जो संख्याएं दे दी जाएं उनका लघुत्तम समापवर्त कैसे ज्ञात करेंगे हम निकाल सकते हैं। तो ये सवाल में नहीं है, हमें यहीं तक करना है। अब आइए अगला सवाल देखते हैं। अब ये रहा हमारा अगला सवाल, हुआ छोटी छोटी संख्या ज्ञात करें जिसको 15, 25, 35 तथा 45 से भाग देने पर क्रमशः 7, 17, 27 और 37 शेष बचे। तो छोटी छोटी संख्या पूछ रहा है यहाँ पर, उसमें भाग देना है। तो यहाँ पर हमें इन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करना होगा। तो सबसे पहले ये ज्ञात करना है हमें कि 15 में से जब 7 घटा रहे हैं तो 18 बच रहा है। 15 में से 7 घटाएंगे तो 8 बचेगा। 25 में से 17 घटाएंगे तब भी 8 बचेगा। 35 में से 27 घटाएंगे, 27, 8, 35। 45 में से 37 घटाएंगे तो 37, 8, 35। तो सब में समान शेष बच रहा है। तो अब हम इनका लघुत्तम समापवर्त निकाल करके उसमें से हम 8 घटा देंगे तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। वही छोटी छोटी संख्या होगी कि जिसमें 15, 25, 35, 45 से भाग देने पर इतना शेष बचेगा। तो आइए हम सबसे पहले इन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करते हैं। तो ये गुणनखंड विधि से हम इसको ज्ञात करेंगे। तो 15, 25, 35 तथा 45, 35 और 45 इस तरीके से हम लिख देंगे। अब यहाँ पर हम एक पाई खींचेंगे इस तरीके से। अब सबसे पहले छोटी छोटी अभाज्य संख्या से काटेंगे। तो छोटी छोटी 2 है, 2 से कटेगा नहीं। इसके बाद हम 3 लेते हैं। 3 से जितनी संख्याएं कटे हम काट देंगे। 3 पचे 15 और जो नहीं कटता है उसको उतार लेंगे। और 35 भी नहीं कटेगा। अब यहाँ पर ये कटेगा 45 तो 15 यहाँ आ जाएगा। अब ये यहाँ पर देख रहे हैं कि ये एक 15 3 से कटेगा तभी इसको काट रहे हैं हम। तो यहाँ पर जो नहीं कटता है उसको उतार लेते हैं। यहाँ 25 उतार लेंगे, यहाँ पर 35 उतार लेंगे। 3 पचे 15 ये। अब ये 3 से कोई संख्या नहीं कटेगी। अब हम यहाँ 5 से काटेंगे। 3 के बाद 5 आ रहा है जिससे कटेगा। तो 5 एकम 5, 5 पचे 25, 5 सत्ते 35 और 5 एकम 5। अब फिर यहाँ पर 5 से काटेंगे हम। तो 1 आएगा, यहाँ 1 आया, यहाँ 7 आया, यहाँ 1 आया। तब तक काटते हैं जब तक कि नीचे प्रत्येक संख्या के नीचे 1 1 नहीं आ जाता है, तब तक इसको हम। तो यहाँ पर फिर 7 से काटेंगे। तो 1 आया, 1 आया, 7 एकम 7, फिर 1। अब 1 1 आ गया। अब 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 7 यही दी गई संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त। यहाँ लिख लेंगे हम, अतः लघुत्तम समापवर्त, ये लघुत्तम समापवर्त है और वो महत्तम समापवर्तक होता है, ध्यान देना है। तो अब यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 7। अब यहाँ पर सबका हम गुणा कर लेंगे। तो गुणा करने के बाद आ जाएगा हमारा 3 3 9 और 5 पचे 25, 25 9 225 हो जाएगा। और 225 में 7 से गुणा करेंगे तो यहाँ कर लेते हैं 225 गुणे 7। तो ये हमारा आ जाएगा 7 पचे 35, 7 दूनी 14, 3 17, 7 दूनी 14, 1 15 यहाँ हो जाएगा। यानी 1575 इन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त होगा। अब हमें संख्या ज्ञात करना है कि इनसे भाग देने पर प्रत्येक दशा में इतना शेष बचे। तो हम देख रहे हैं समान शेष जो बच रहा है 8, वही इसमें से घटाएंगे। अतः अभीष्ट संख्या हमारी हो जाएगी, अभीष्ट संख्या बराबर 1575 ऋण 8। अब घटाएंगे तो ये हमारा आ जाएगा, 15 में से 8 घटाएंगे तो 7 आएगा। और यहाँ बचेगा 6 और यहाँ 5 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा। तो 1567 वो संख्या होगी जिसमें 15 से भाग देंगे तो 7 शेष बचेगा, 25 से भाग देंगे तो 17 शेष बचेगा, 35 से भाग देंगे 27 शेष बचेगा और 45 से भाग देंगे तो 37 शेष बचेगा। तो इस तरीके से जब भी ऐसे सवाल पूछे जाएं हम सॉल्व कर लेंगे। अब ये रहा हमारा अगला सवाल। इसमें दिया है कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जो 2, 3, 4, 5, 6 और 7 से पूरी तरह भाज्य हो। तो इस तरीके के अगर सवाल दिए जाएं कि 4 अंकों की संख्या ज्ञात करो या 3 अंकों की संख्या ज्ञात करो, तो जो दी गई संख्याएं हैं इनका हम लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करेंगे। तो इनका लस यानी लघुत्तम समापवर्त
जब हम निकालेंगे तो ये हमारा निकल करके आएगा 420। आप निकाल सकते हैं जैसा हमने बताया है। अब क्या करेंगे, अब इसका हम अपवर्त ज्ञात करेंगे। 420 का हम जानते हैं कि 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या 1000 होती है। 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या 1000 है। 1000 से छोटी 4 अंक की संख्या नहीं होती है। अब इसका ऐसा अपवर्त ज्ञात करेंगे कि वो इससे इसके बराबर हो या थोड़ा बहुत इससे अधिक हो जाए। तो 420 का पहला अपवर्त 420 गुणे 1, ये 420 होगा। दूसरा अपवर्त जब निकालेंगे तो 420 गुणे 2, यानी ये 840 होगा। जब तीसरा अपवर्त इसका निकालेंगे तो इसमें 3 से गुणा करके 420 गुणे 3। अपवर्त का मतलब होता है पहाड़ा। यहाँ पर जिस संख्या का अपवर्त ज्ञात करें उसमें 1, 2, 3 से गुणा करते जाएंगे तो उसके अपवर्त ज्ञात होते जाएंगे। अब इसका गुणा करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 3 शून्य शून्य, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, यानी 1260। अब यहाँ 4 अंक से छोटी 840 है और ये 4 अंक की पहली सबसे छोटी संख्या 1260 होगी, जिसमें जो कि 2, 3, 4, 5, 6 और 7 से विभाजित होगी। तो पहली छोटी संख्या जो 4 अंक की होगी वह 1260 होगी और यही हमारा आंसर होगा। तो इस तरीके से ऐसे सवालों को हम सॉल्व कर लेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ इसी तरह के सवालों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।